हाय एवरीवन, आई एम शिल्पा दास और आप सभी का 5 पैसा चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स वो होते हैं जो अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को रेगुलर बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट होते हैं जो कंसिस्टेंट कैश फ्लो चाहते हैं। जिन कंपनीज का डिविडेंड यील्ड ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी वाली होती हैं और डिविडेंड इनकम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और के लिए एक अच्छा पैसिव इनकम सोर्स बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल। ये स्टॉक हमने क्यों चुना? बीपीसीएल ने डिसाइड किया है कि वो अगले 4 महीने तक यूएस से सस्ते क्रूड ऑयल खरीदेंगे, जो कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और क्रूड सोर्सेज डाइवर्सिफिकेशन को दिखाता है। बीपीसीएल सिर्फ ऑयल नहीं बल्कि एलएनजी और दूसरे एनर्जी सोर्सेज पर भी फोकस कर रहा है, जो इंडिया के गैस ओरिएंटेड इकोनॉमी टारगेट को सपोर्ट करता है। अगला स्टॉक है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस स्टॉक को इस बेसिस पे सिलेक्ट किया है कि आईओसीएल ने यूएस में शेल एसेट्स एक्वायर किए, जो कि ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन को दिखाता है। कंपनी रिफाइनिंग और मार्केटिंग ऑपरेशंस को बढ़ा रही है, जो इंडिया के बढ़ते एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए जरूरी है। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, जो है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि एनएमडीसी। इस स्टॉक को हमने चूज किया बिकॉज एनएमडीसी ने राइट्स के साथ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने और कॉस्ट कम करने में मदद भी करेगा। इसके अलावा एनएमडीसी के लार्ज स्केल और एफिशिएंट माइनिंग ऑपरेशंस इसे आयरन और रिलेटिवली लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, जिससे हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन्स मिलते हैं। एक पीएसयू होने के नाते एनएमडीसी को गवर्नमेंट का सपोर्ट और स्टेबिलिटी भी मिलती है। अगला स्टॉक है कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि सीआईएल। इस स्टॉक को चुनने की वजह है कि कोल इंडिया भारत में कोल सप्लाई का सबसे बड़ा शेयर रखती है और पावर और इंडस्ट्रियल यूज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोल इंडिया अब रिन्यूएबल एनर्जी और नए सेक्टर्स में एक्सपांशन की सोच रही है, जो कि फ्यूचर एनर्जी ट्रांजिशन के लिए जरूरी होगा और स्टेट ओन्ड होने की वजह से कोल इंडिया को गवर्नमेंट से डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है। अगला स्टॉक है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड। इस स्टॉक को चुनने की वजह है कि इन्होंने एनएमडीसी और डीएमआरसी के साथ रेल कनेक्टिविटी और मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए एमओयू साइन किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बड़ा रोल दिखाया है। कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट सॉलिड ग्रोथ दिखाते हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव साइन है। और राइट्स ट्रांसपोर्ट के अलावा ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में भी अपनी जगह बना रहा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और साथ ही ऐसे और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए कीप फॉलोइंग 5 पैसा। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.